जय माँ हरियाली दोस्तों, मैं शशि अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल शशि अग्रवाल लेडीज़ बुटीक में। तो आज सिलाई सीखने का 8वां दिन है। आज हम सीखेंगे बेबी झबला लड़की के लिए। पहले हम बेबी झबला की थ्योरी और ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे बेबी झबला लड़की के लिए। तो यह बेबी झबला 0 साइज़ के बेबी के लिए है, लड़की के लिए। इसे बनाने के लिए 1 मीटर कपड़ा लगेगा। सुंदर बनाने के लिए दूसरे रंग के कपड़े की पाइपिंग या चुन्नट देंगे। इसकी कटिंग 4 फोल्ड या फिर 4 तह में करते हैं। चुन्नट बनाने के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी और लंबाई में हम जितना हमें चौड़ा वो झबला बनाना है उसके दुगने या फिर 3 गुने जितनी भी आप चुन्नट डालना चाहेंगे वैसी उतनी ही लंबी पट्टी लेंगे। और ऊपर से 10-10 इंच की 4 डोरी लगेंगी। और यहाँ पे लंबाई 12 इंच, चेस्ट 6.5 इंच, कंधा या तीरा 4.5 इंच, ऊपर से गला ऊपर से 2 इंच, गला आगे से 2.5 इंच, गला पीछे से 1.5 इंच, घेरा रहेगा 10 इंच और चुन्नट 2 इंच चौड़ी रहेंगी और लंबी जितनी आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। और ये है ग्राफ की यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई रहेगी हमारी 10 इंच और ये 2 इंच की इसमें चुन्नट लगेंगी तो इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी 12 इंच। और यहाँ से यहाँ तक रहेगा हमारा 4.5 इंच, जिसमें हम 3.5 इंच का ऐसे चौड़ाई में गला काटेंगे और 1 इंच यहाँ पे केवल बच जाएगा तीरा, उस पर हम ऊपर से बांधने के लिए डोरी लगाएंगे। और आर्म होल रहेगा हमारा 4.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक चेस्ट रहेंगी 6.5 इंच और यहाँ पे मार्जिन लेंगे 1 इंच या फिर 1.5 इंच। और यहाँ से घेरा लेंगे 10 इंच का और इसे यहाँ से चेस्ट से और यहाँ घेरे तक ऐसे मिला लेंगे। और मार्जिन को भी यहाँ से भी जितना हम यहाँ से कपड़ा मार्जिन रखेंगे उतना यहाँ से भी रखेंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। और जो 2 इंच की पट्टी रहेगी ना लंबी वाली, इसमें ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चुन्नट लगाएंगे। और अब देखते हैं कटिंग। तो मैंने ये एक बार ले लिया है। यहाँ से हम तीरे की लंबाई वो चौड़ाई रखेंगे 4.5 इंच और यहीं से गले के लिए भी नाप लगाएंगे 3.5 इंच पे और आर्म होल रखेंगे 4.5 इंच। यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और यहाँ से घेरा रखेंगे 10 इंच पे। तो मैं यहाँ पे और फिटिंग वाले निशान को घेरे वाले निशान से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से देंगे आर्म होल के लिए गोलाई। और ये रहेगा मार्जिन। और यहाँ से पहले हम पीछे के गले के लिए निशान लगाएंगे। तो लगाएंगे हम 1.5 इंच पे और आगे के गले के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे।
और इसे यहाँ से ऐसे तिरछे में मिला लेंगे, पहले ऐसे और फिर ये आगे के गले के लिए। पहले पीछे का गला कट करेंगे। और यहाँ से दोनों पल्लों को पहले आगे और पीछे के दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे। पीछे के गले के लिए तो हमने कटिंग कर ली है, अब आगे की गले की कटिंग करेंगे। ये हमारे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। और खोल करके ऐसे हुए ये। और ये ऐसे हमने 2-2 इंच की पट्टियाँ ले लेनी है लंबी। यहाँ नीचे से चुन्नट देने के लिए, तो चुन्नट हम इसमें कुछ इस तरह से देंगे। और अब हम इस पे, और ये हमारे अखबार पे कटिंग हो गई है। और नीचे से हम यहाँ से कुछ इस तरह से इस पे चुन्नट लगाएंगे। ऐसे यहाँ नीचे से चुन्नट, पूर्ण में चुन्नट लगाएंगे। और यहाँ ऊपर से भी ऐसे डोरी लगाएंगे बांधने के लिए। ये मैंने थोड़ा बहुत अखबार पे से समझा दिया है। और अब कपड़े पे करते हैं इसकी कटिंग। ये मैंने कपड़ा ले लिया है बेबी जवला बनाने के लिए। और अब इस पे यहाँ से इसकी लंबाई है 11 इंच। ये तैयार रहेगा 10 इंच, आधा इंच ऊपर से जाएगा सिलाई में और आधा इंच नीचे से, तो अब ये 10 इंच बच जाएगा तैयार। तो पहले हम यहाँ से 4.5 इंच पे तिरे का निशान लगाएंगे। और यहाँ से आर्म होल का भी लगाएंगे 4.5 पे ही। ये फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे घेरे का निशान। और फिटिंग वाले निशान को ऐसे घेरे वाले निशान से मिलाएंगे। और यहाँ से देंगे आर्म होल की गोलाई। यहाँ से रखेंगे गले की चौड़ाई 3.5 इंच। आगे के गले के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और पीछे के गले के लिए 1.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को यहाँ से मिला लेना है ऐसे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो कपड़ा है ये रहेगा हमारा मार्जिन। मैंने 1 इंच ही मार्जिन लिया है इस पर।
और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले पीछे की गले के लिए करेंगे कटिंग। और दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है। ये दोनों पल्लों को मैंने अलग अलग कर लिया है। और अब आगे के गले पे, आगे के पल्ले पे आगे की गले की कटिंग करेंगे। ये हमारे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। और ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं नीचे से चुन्नट बनाने के लिए। कलर तो सेम ही है लेकिन कपड़ा दूसरा है ये। इसकी हम नीचे से चुन्नट बनाएंगे। और ये 1.5 इंच की 4 पट्टियाँ ले रखी हैं यहाँ ऊपर से लगाने के लिए। कटिंग तो हो गई है, आप करते हैं सिलाई। पहले हम 2 तिरछी पट्टियाँ लेंगे 1.5 इंच की और उसे ऐसे जबले को उल्टा रख के उसके ऊपर से पट्टी को भी उल्टी रख के, उल्टी साइड रख के और पूरे में गले में सिलाई लगा लेनी है। अब ऐसे ही पीछे के पल्ले में भी पल्ले को उल्टा रख के और उसमें पट्टी को भी उल्टी ही रखना है और इसमें लगा लेनी है सिलाई। पट्टी को हल्का हल्का खींचना है। अब लेंगे इसे सीधी साइड ऐसे पट्टी को पलट के अब इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। पट्टी को सिलते टाइम हमें ध्यान रखना है कि पट्टी घूमे नहीं, अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगानी है इसमें। ये हमारे आगे के पल्ले में लग चुकी है पट्टी और अब लगाएंगे पीछे के गले में। तो इसे भी हमें अच्छे से फोल्ड करके और सफाई से सिलाई लगा लेनी है। जो ये बचा हुआ कपड़ा इसे काट देना है। और ये जो 2 पट्टियाँ हैं नीचे से चुन्नट बनाने के लिए, इन्हें भी नीचे से थोड़ा सा हल्का सा एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेनी है नीचे से फोल्ड करते हुए।
ये पट्टी में बीच में जोड़ आया है, यहाँ पे भी अच्छे से सफाई से पलटते हुए और पूरी पूरी पट्टी में लगा लेंगे सिलाई। ऐसे सिलाई हमें दूसरी पट्टी में भी लगा लेनी है। मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं, आगे और पीछे दोनों पल्लों के लिए अलग अलग। और पट्टी में सिलाई लग गई है। अब दोनों पट्टियों को अलग कर लेना है और अब हम इसमें बनाएंगे चुन्नट। चुन्नट बनाने के लिए हमें एक छोटा सा पेचकस लेना है, उसे ऐसे पलटते हुए और पूरी पट्टी में चुन्नट बना लेनी है। दूसरी पट्टी में भी चुन्नट लगाएंगे। मैंने अलग से पट्टियों में चुन्नट लगाई है, आप चाहें तो डायरेक्ट जब जब सिलते हैं ना उसी में एक साथ ही सिलाई में ही चुन्नट डाल सकते हैं। मैंने इसलिए इसमें पहले चुन्नट डाली है क्योंकि बाद में सिलने में आसानी होती है। तो ये सरल तरीका है, पहले चुन्नट बना लें। इसमें चुन्नट की जो दूरी होती है वो बराबर ही होती हैं, उसमें हमें पता नहीं चलता कि चुन्नट बराबर पड़ रही है, क्योंकि वो उल्टी साइड से पड़ती हैं तो उसमें भी नीचे से पता नहीं चलता कि चुन्नट बराबर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही हैं। इसमें हम सीधी साइड से चुन्नट बनाते हैं तो पता चल जाता है कि कितनी बड़ी चुन्नटें पड़ रही हैं। और अब लेंगे पट्टियाँ, इन पट्टियों में भी हम एक बार उल्टे में सिलाई लगा लेंगे सारी पट्टियों में। जो मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ ली थी वो वाली पट्टियाँ हैं ये। और अब चुन्नट को पल्लों में सिलेंगे। तो पल्ले को सीधा रखना है और चुन्नट वाली पट्टी को उल्टा रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ से पट्टी थोड़ी छोटी पड़ गई थी, मैंने एक चुन्नट को खोल लिया है। अब ऐसे ही हम दूसरे पल्ले को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर से चुन्नट वाली पट्टी को रखेंगे उल्टा और यहाँ पे चुन्नट डालते हुए और सिलाई लगाएंगे। ये दोनों पल्लों में वो पट्टियाँ जुड़ चुकी हैं और अब एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे ताकि वो उठा उठा जैसा ना लग रहे। और अब ये पट्टियों को बगल वाली पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए भी हमें उल्टी साइड से लगाना है। और ये दोनों तरफ के आर मोल में हमें ये पट्टियाँ 1.5 इंच की तिरछी पट्टियाँ हैं ये। अब इसे हल्का हल्का खींचते हुए पट्टी लगाएंगे।
अब इसे सीधी तरफ ऐसे पलट के और सिल लेंगे। ये वाली सिलाई भी हमें सफाई से लगानी है क्योंकि ये सीधी साइड दिखेगी। और बचे हुए कपड़े को काट लेना है। ये हमारे चारों साइड पट्टियाँ जुड़ चुकी हैं और अब जो ऊपर वाली डोरियां हैं इनको ऐसे आर्मोल वो तीरे की पट्टियों से जोड़ते हुए और सिलाई लगा के पक्का कर देना है। और ये हमारी चारों डोरियां लग गई हैं और इन्हें ऐसे रखते हुए और यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है हमें। दूसरी साइड से भी और ये जबले को सीधा करते हुए कुछ इस तरह से लग रहा है। और ये हम बो बनाने के लिए कपड़ा ले लिया है मैंने और इसे तीनों साइड से सिलाई लगाएंगे। एक साइड से छोड़ के अब इसे पलट लेंगे और इसमें भी ऊपर से सफाई वाली सिलाई लगा लेंगे एक बार। और कपड़ा ले लेना है, इसे पलट के चौड़ी वाली डोरी बनानी है। और ये ले लिया कपड़ा 2x2 का और इसे ऐसे तिरछे में छोटी छोटी लटकन बना लेंगे। डोरी के दोनों साइड लटकन बनानी है। अब इसे कपड़े को काटते हुए पलट लेंगे और अब बो को ऐसे सेट करेंगे। और मोटा और ये मशीन में हम सिलाई नहीं लगाएंगे, अब सुई और धागा लेंगे और इसे बीच में से ऐसे सिल लेंगे और ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे कर लेंगे पक्का। और ये बो बन गई है और ये है हमारी डोरी। इसे ऐसे बीच में रखते हुए और यहाँ जबले के बीच सेंटर में गले के नीचे से सिल लेना है। तो पहले हम डोरी को सिलेंगे अच्छे से सेट करके, मशीन से एक सिलाई लगाएंगे और ये डोरी को मैंने सिल लिया है और बो को मैं हाथ से सिलूँगी क्योंकि वो बीच में कपड़ा थोड़ा मोटा हो गया है तो मशीन उसमें नहीं चल रही है। और ये भी मैंने बो को बीच में सिल लिया है और हम डोरियों में नॉट लगा लेंगे ऊपर से। और ये जबला तैयार हो गया है। जबला आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऐसे ही सुंदर फ्रॉक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।